ओके, सो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज। टुडे वील डू अ क्वेश्चन ऑन पैरा समरी। सो एज यू आर अवेयर, पैरा समरी के तीन क्वेश्चंस कैट में आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2022 slot 1. Okay, so let's take a look at this question. The passage given below is followed by four alternate summaries. Choose the option that best captures the essence of the passage. So essence means इसका crux, okay, इसका जो समरी है, what are the key ideas. Okay, so पैरा समरी की क्वेश्चन में हमें पैसेज को पढ़ना है, देन वी हैव टू लिस्ट आउट व्हाट आर द की पॉइंट्स, और उसके बाद में उन की पॉइंट्स को किस ऑप्शन में बेस्ट तरीके से कैप्चर किया गया है। तो लेट्स लुक एट द पैसेज फर्स्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको जरा समझते हैं थोड़ा। It's not that modern historians of medieval Africa have been ignorant about contacts between Ethiopia and Europe. They just had the power dynamic reversed. तो ये कह रहा है कि ये जो मिडीवल अफ्रीका है, अब मिडीवल क्या होता है? ठीक, मिडीवल टाइम्स जो है, अगर आप हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे, सो 500 एडी से लेके 1500 एडी रफली, ओके, इस पीरियड को मिडीवल पीरियड बोलते हैं, मिडीवल एज। तो इस टाइम पे जो मिडीवल अफ्रीका के जो हिस्टोरियंस हैं, जो उसकी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं इस दौरान, दे हैव बीन इग्नोरेंट अबाउट कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इथियोपिया एंड यूरोप। तो उन्हें इथियोपिया एक कंट्री है जो अफ्रीका में, और यूरोप, इसके कॉन्टैक्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। दैट्स व्हाट दिस फेलो इज ट्राइंग टू से। दे जस्ट हैड द पावर डायनामिक रिवर्स्ड। तो इन्होंने पावर डायनामिक को रिवर्स समझ लिया। पावर डायनामिक क्या होता है कि एक कंट्री स्ट्रांग है, दूसरी वीक है, एक दूसरे से हेल्प लेती है, तो ये उन्होंने उल्टा समझ लिया। ये बोल रहा है the traditional narrative stressed Ethiopia as weak and in trouble in the face of aggression from external forces. So Ethiopia sought military assistance from their fellow Christians to the north. तो ट्रेडिशनल नैरेटिव, तो जो ये हिस्टोरियंस ने एक नैरेटिव बनाया है, इसमें ऐसा दिखाया गया है कि इथियोपिया वीक थी एंड इन ट्रबल, और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस से उसको अग्रेशन फेस करना पड़ता है तो इट वाज सीकिंग मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम देयर फेलो क्रिश्चियंस टू द नॉर्थ, मीन्स यूरोप से। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अग्रेसिव हो जाती है, जैसे चाइना इज अग्रेसिव टुवर्ड्स इंडिया, ओके, हर थोड़ा थोड़ा दिन में कहीं ना कहीं वो अटैक करके और ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। रशिया हैज अटैक्ड यूक्रेन इन ट्राइंग टू अनेक्स सम ऑफ द एरियाज, राइट। तो इस तरह से जो एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं, जब वो अग्रेसिव होती हैं, तो ऑब्वियसली कंट्री को अपने को डिफेंड करना है। तो यहाँ पे ये ट्रेडिशनल नैरेटिव में बताया गया है कि इथियोपिया को इस तरह का जब अग्रेशन फेस करना पड़ता था, तो दे सॉट मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम देयर फेलो क्रिश्चियंस टू द नॉर्थ, मीन्स यूरोपियंस। तो ऐसे जब भी हालात हुए कि उनके ऊपर किसी ने एक्सटर्नल फोर्सेज ने एग्रेशन किया, तो उन्होंने यूरोप से हेल्प ली, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने ये समझाया हमें कि जो मिडिवल टाइम्स में अफ्रीकन थे, वो अफ्रीकन नहीं, सॉरी, जो इथियोपियंस थे, स्पेसिफिकली इथियोपियंस थे, वो थोड़े वीक थे, ओके, और उन्हें हेल्प लेनी पड़ती थी। लेकिन रियल स्टोरी क्या है? बट द रियल स्टोरी बरीड इन प्लेन साइट इज in medieval diplomatic texts simply had not yet been put together by modern scholars. लेकिन रियल स्टोरी जो है वो थी, हमें दिख रही थी मिडिवल डिप्लोमेटिक टेक्स्ट में, लेकिन उसको मॉडर्न स्कॉलर्स ने पुट टुगेदर नहीं किया। दैट मीन दे डिडंट डिसाइफर इट करेक्टली। Recent research pushes scholars of medieval Europe to imagine a much more richly connected medieval world at the beginning of the so-called age of exploration. There is evidence that the kings of Ethiopia were sponsoring their own missions of diplomacy, faith and commerce. तो अब जो रिसर्च हो रही है, जो स्कॉलर्स हैं मिडिवल यूरोप के, वो ये अब रिसर्च करके ये पता लगा रहे हैं कि देयर वाज अ मच मोर रिचली कनेक्टेड मिडिवल वर्ल्ड। जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन था, ये एज ऑफ एक्सप्लोरेशन बेसिकली 1400 के एंड में स्टार्ट हुआ था, ओके, 1400 एडी के एंड में, जब यूरोपियन पावर्स स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेड रूट्स, ओके। तो अगर हम देखेंगे कि जैसे एशिया के डिफरेंट ट्रेड रूट्स थे, और अलग अलग, जैसे 1492 में वास्को ड गामा और ये सेट सेल, राइट, डिस्कवरिंग न्यू रूट्स, तो इसको एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहते हैं। तो एट द बिगिनिंग ऑफ सो कॉल्ड एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, एविडेंस है कि किंग्स ऑफ इथियोपिया वर स्पॉन्सरिंग देयर ओन मिशंस ऑफ डिप्लोमेसी, फेथ एंड कॉमर्स। सो दिस होल पैसेज ट्राई टू से कि जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने जिस तरीके का नैरेटिव बना रखा है इथियोपिया के बारे में कि वो वीक थे, हेल्प लेते थे, तो वो अब रिसेंट रिसर्च से ये सामने आ रहा है कि वो ठीक नहीं था, वैसा जो व्यू था। और द द थिंग इज, और द रियलिटी इज कि किंग्स ऑफ इथियोपिया थे, ये काफ़ी ज़्यादा इनका जो मिशन था और कल्चर था, वो काफ़ी ज़्यादा आउटवर्ड लुकिंग था, और they were well connected, they were more richly connected. So let's try to identify कि इस ऑप्शन में ये करेक्ट तरीके से कैप्चर किया गया। ए कहता है medieval historical sources selectively promoted the narrative that powerful European forces were called on
to protect weak African civilizations such as Ethiopia. But this is far from reality. Now, see, इसमें अब इन्होंने किस तरीके से इसको डिस्टॉर्ट किया हुआ है। ये कह रहा है कि medieval sources selectively promoted the narrative. This is okay. यहाँ तक ठीक है. Powerful European forces were called on, okay, to protect weak African civilizations. So यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ इथियोपिया की बात हुई है. They have not talked about African civilizations any other than Ethiopia. Okay, so ये वाले ऑप्शन में ऐसा बताया जा रहा है कि काफी सारी अफ्रीकन सिविलाइजेशंस को हेल्प की जरूरत होती थी, उनमें से इथियोपिया एक था, तो ऐसा नहीं. ओके, तो दिस इज रॉन्ग ऑन दैट फ्रंट. प्लस दिस इज फार फ्रॉम रियलिटी. दिस इज ओके, फाइन, ये फार फ्रॉम रियलिटी तो है, लेकिन सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, वो नहीं बताई. तो ये जो है इन दो दो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. So we can simply eliminate it. Okay. Let's look at the second option. Medieval texts have been cherry-picked to promote a view of Ethiopia as weak and in need of Europe's military help with aggressive neighbors. Looks fine so far, but recent studies reveal it was well-connected and outward-looking culture. Okay, so इसमें ये ठीक है. तो parasummary में हमें let's say if we find an option which has maybe it is covering and there's no major distortion, we can keep it. Okay, we'll shortlist it. We'll keep it. Let's look at the next two options. Medieval texts have documented how strong connection between Christian communities of Ethiopia and Europe were invaluable in establishing military and trade links between the two civilizations. So this is a total clear distortion. Okay, in fact, यहाँ पे बताया गया है कि there was a narrative that was floated earlier, but then it was proved to not be very correct. तो यहाँ तो ये ऐसा कुछ बताया नहीं इसने, ये just कह रहा है कि they have documented how strong connections between Ethiopia and Europe were invaluable in establishing. So this is totally a distorted version. We can easily eliminate it. Historians were under the illusion that Ethiopia needed military protection from their neighbors, but in fact the country had close commercial and religious connections with them. Now, अब ये passage जो है देखो, एक हो सकता है that this might look at the first glance a correct option. However, there are some problems with it. One is they were not under the illusion. Okay, they had been ignorant. So to be ignorant and to be under the illusion, these are two very different things. So that is wrong. Now, needed military protection from their neighbors, but in fact, the country had close commercial relations with them. No, they didn't have close commercial and religious connections with their neighbors. They had close commercial and religious connections with Europe. Okay, not with their neighbors. So if you look at this passage, it talks about Ethiopia, it talks about Europe, but in this particular option, there is absolutely no mention of Europe. Therefore, this option also is wrong, and second is the correct answer. Okay, so I hope you understood why we chose second as the correct option. This question was from CAT 2022 slot 1.